हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल नॉलेज। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की आपस में ना बनती हो और वो तलाक भी नहीं लेना चाहते हैं, साथ में रहना भी नहीं चाहते, तलाक भी नहीं लेना चाहते, तो ऐसी अवस्था में वो क्या कर सकते हैं? वो जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए उन्हें फैमिली कोर्ट में सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पिटीशन दाखिल करनी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि हम साथ में नहीं रह सकते, या वही रीज़न्स, वही ग्राउंड्स जो डाइवोर्स के लिए हैं, जो मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया है, वही सारे ग्राउंड्स ले करके जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। और जुडिशियल पिटीशन के दाखिल करने के बाद वो सेपरेट रहने लगेंगे, साथ में नहीं रहेंगे। उनकी मैरिज की जो ऑब्लिगेशन होती है वो तो उतनी नहीं, मैरिज उनकी ख़त्म नहीं होगी, बट वो एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते साथ में रहने के लिए। मैरिज वैसे ही रहेगी, मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। और आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें पैचअप कर लेना चाहिए और ये साथ में रहने लगना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो ये तलाक से बिल्कुल भी डिफरेंट है। जुडिशियल सेपरेशन लेकर के वो अलग रह सकते हैं और अलग रहने के बाद उन्हें अगर रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब हम साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे के एहसास होता है कि हम रह सकते हैं, तो वो फिर एक साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। बट जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी उन्हें लगता है कि उनका डिसीजन सही है, तो फिर वो तलाक के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन लेने के लिए वही सारे हैं पॉइंट्स, ग्राउंड्स जो मैंने डाइवोर्स के लिए बताए थे। क्रूएल्टी है, डिजर्शन है और मेंटल डिसऑर्डर है। कन्वर्जन, एक स्पाउस ने अपना धर्म छोड़ के मतलब दूसरे रिलीजन में वो कन्वर्ट हो चुका है, तो ये रीज़न भी है। तो जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन दाखिल करने के लिए वही ग्राउंड है जो डाइवोर्स के लिए ग्राउंड है, और डाइवोर्स के ग्राउंड का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि डाइवोर्स किस आधार पे ले सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी किस आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जुडिशियल सेपरेशन आपको बता दिया है क्या होता है। जुडिशियल सेपरेशन का चाहिए तो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, देखिए, either party to a marriage whether solemnized before or after the commencement of this act मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in subsection 1 of section 13, and in the case of a wife also, or any of the ground specified in the subsection 2 thereof as grounds on which a petition for divorce might have been presented. ओके, ये है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन की एक बार डिक्री पास हो जाने पर पिटिशनर को ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो रेस्पोंडेंट के साथ, जैसे पिटीशन फाइल की है वाइफ ने, तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं बनता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। बट कोर्ट एप्लीकेशन मिलने के बाद और ये सेटिस्फाइड होने के बाद कि जुडिशियल सेपरेशन नहीं होना चाहिए, वो डिक्री को खारिज कर सकती है। मतलब कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय पिटीशन ऑफ ईदर पार्टी on being satisfied of the truth of the statement made in such petition, resign the degree if it consider it just and reasonable to do so। ठीक है, तो ये है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन जो होता है, डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द मैरिज। तो जुडिशियल सेपरेशन में हस्बैंड वाइफ अलग रह सकते हैं, बट उनकी मैरिज ख़त्म नहीं होती है। तो मैं आशा करती हूँ ये जानकारी मैंने जो आपको दी है वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।
Thanks for watching. Please share, subscribe and like.